बताए बीजेपी की सरकार की क्या लोगों का आखिर क्यों इतनी जल्दीबाजी थी कि ट्रंप के हाथों आपको जो है फैसला लेना पड़ा। लूटने की पूरी छूट दी है। कमजोर होती बेटियों की सुरक्षा वाली सरकार, ये जन विरोधी सरकार। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 वर्ष आज पूरे किए हैं और इसी खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आलोक दुबे, उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि केंद्र में 11 साल भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरे किए हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इनके 11 साल? भारत के लोकतंत्र और आर्थिक विकास के लिए ये सबसे विफल कार्यकाल रहा है। संवादहीन सरकार, जवाबदेहहीन सरकार, और मैं शुरू करूंगा रुपए से। सदन में बीजेपी के लोग कहा करते थे रुपए गिर रहे हैं। आज कहाँ है रुपए, पूरा देश पूछ रहा है। कहाँ है अच्छे दिन? बढ़ती बेरोजगारी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर आ रही। लोकतंत्र के लिए खतरनाक सरकार। लोग ये कहते थे कि वोट तो किसी को भी हो, जनादेश किसी को भी मिले, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी। जोड़ तोड़ में विश्वास करने वाली सरकार, कमजोर होती बेटियों की सुरक्षा वाली सरकार, बढ़ती महंगाई की सरकार। बढ़ती महंगाई कैसे? जहां 2014 में 400 रुपए सिलेंडर मिला करते थे, आज 1200 रुपए में सिलेंडर मिलते हैं। पेट्रोल पदार्थों की कीमतों ने हर घर को तबाही के मंजर पर खड़ा कर दिया है। अर्थात आर्थिक रूप से औद्योगिक घरानों को पूरी छूट देने वाली सरकार और गरीबों को कुचलने वाली सरकार, किसानों के हत्यारी सरकार। और आप देख लीजिए, जो एक वातावरण बना था पूरे देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ कि जो सरकार है वो किसी भी तरीके से जनता के हित में नहीं है। ये जन विरोधी सरकार। पूरा देश असुरक्षित है। आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? कांग्रेस विफल बता रही है 11 सालों के केंद्र नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल को, लेकिन भाजपा तो सफल बता रही है। कह रही है कि हाँ, वादे तो बहुत किए, वो मान भी रहे हैं कि वादे बहुत किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन हम लोग उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आप सिर्फ विफलता को ना देखें, आप उन कल्याणकारी योजनाओं के भी बारे में देखें, या फिर महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, आप उन योजनाओं को के बारे में देखें। आप आयुष्मान भारत के तहत जिन गरीबों का इलाज हुआ है फ्री में, आप उन योजनाओं के भी बारे में देखें। तो कहीं ना कहीं केंद्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, 11 साल जो रहा है, वो हम सफलता की ओर ही इसे गिनेंगे। महिलाओं की सुरक्षा की बहुत अच्छी बात कही आपने। इनके कार्यकाल में पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर में महिलाओं की सुरक्षा ईश्वर के ही भरोसे, और लिपा पोती करने में इनको महारत हासिल। और रह गई योजनाओं का, तो कोई ऐसी आयुष्मान योजना पूरी तरह से देश के अंदर में धाराशाही है। आयुष्मान योजना में पैसे नहीं मिल रहे हैं। अग्निवीर की योजनाओं में युवाओं को किस रास्ते पर लेके गया लोग देख रहे हैं। मणिपुर की घटना वो सुलझा पाने में असमर्थ है। मन की बात 11 साल से हो रही है। शायद दुनिया का या भारतवर्ष का लोकतंत्र का यह पहला ऐसा देश होगा जिसके प्रधानमंत्री संवाद से भाग रहे हैं, मीडिया से बात करने से भागते हैं, लोगों से बात करने से भागते हैं, क्योंकि जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। जवाब देने से कतराते हैं क्योंकि इनके पास जवाब देने, हाँ, लच्छेदार बातों में इन लोगों को महारत हासिल है। कांग्रेस को फिर क्या उम्मीद? कांग्रेस तो उम्मीद ही छोड़ दी है। इसको ना उम्मीद हो गई है पूरे देश की जनता। अगर जरा भी इनके अंदर में नैतिकता है तो आपने जो देश से वादा किया था उस वादे पर खरा उतरने का प्रयास करी। कांग्रेस को कोसने से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक जो है मनमोहन सिंह तक कांग्रेस को ही दोष दे रहे हैं। कांग्रेस ने जो काम कर दिया है इस देश के लिए, इस देश की जनता को मालूम है। आज जो देश आर्थिक समानता की ओर अगर आज भी बुलंदियों के साथ अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना हमने किया तो वही मनरेगा था, जिसको लेकर के ये कहा करते थे कि कांग्रेस की विफलताओं का
स्मारक है मनरेगा। उसी मनरेगा को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को कहना पड़ा। अगर मनरेगा जैसी योजना नहीं होती तो शायद हिंदुस्तान पूरी दुनिया के मुकाबले खड़ा भी नहीं हो सकता था। आपकी कौन सी योजना है, कौन योजना है जिस पर गर्व करे? आपने तो 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, आपने तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। क्या स्टार्टअप, आपने तो सारी संपत्ति जो हमारे देश में खड़ी की गई थी, क्या रेलवे, क्या LIC, क्या एयरपोर्ट, आप तो सारे जो हमारे धरोहर थे उस धरोहर तक को बेचने का काम किया। बड़े औद्योगिक घरानों को आपने लूटने की पूरी छूट दी है। गरीब और दिनों दिन गरीब होता जा रहा। लोगों को क्या चाहिए? 2 वक्त की भोजन और कपड़े और बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। बताएं बीजेपी की सरकार की क्या लोगों का क्या स्थिति से गुजर रही है? लोगों के तन पर कपड़े नहीं है, भोजन नहीं है। और आपने देख लिया जो कहा करते थे कि पाकिस्तान को लाल आंख दिखाना पड़ेगा, आज देश सकते में है। जिस दिन आपने समझौता किया था, आज देश सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों इतनी जल्दीबाजी थी कि ट्रंप के हाथों आपको जो है फैसला लेना पड़ा। तो पूरी तरह से विफल सरकार है। 11 वर्षों में याद की जाएगी अगर ये सरकार, तो सिर्फ मन की बात के लिए याद की जाएगी, विफलता के लिए याद की जाएगी। और इस देश के लिए इससे बुरा दौर और कभी नहीं हो सकता है जहां जनता त्राहिमाम कर रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे, जिन्होंने कहा कि 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भले ही पूरे किए हों, लेकिन ये पूरा 11 साल विफलता का रहा है। जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के वक्त किए, वो सिर्फ आज जुमला साबित हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।